ओआईसी बर्बादी की कगार पर। पाकिस्तान ईरान जैसे देश डूबे, भारत को बदनाम करने वाले अब खुद बर्बाद। 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी, यानी जिसने हमेशा खुद को इस्लामी दुनिया का नेता बताया, आज वही ओआईसी टुकड़ों में बिखर रहा है। और वजह? लालच, झूठ और दोहरी नीति। कभी भारत को उपदेश देने वाला ये संगठन अब खुद कर्ज में डूब चुका है। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, सूडान, सोमालिया, यमन, हर तरफ सिर्फ गिरती अर्थव्यवस्था, तानाशाही और अस्थिरता। क्या ये ओआईसी की गिरती ताकत का संकेत है? कभी कश्मीर पर झूठ बोलने वाला ओआईसी आज अपने देशों में रोटी तक के लिए तरस रहा है। 55 साल बाद सच्चाई यह है कि ओआईसी अब न तो एकजुट है न प्रभावशाली। 57 सदस्य देशों में से आधे से ज्यादा या तो गृहयुद्ध में हैं या कर्ज के बोझ में दबे हैं, और बाकी देश चीन या अमेरिका के प्रभाव में झूल रहे हैं। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक असंतोष ने इसे घुटनों पर ला दिया है। ईरान ओआईसी का सदस्य है, पर ओआईसी कभी उसके खिलाफ लगे ह्यूमन राइट्स आरोपों पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि जब ईरान में महिलाओं ने महसा अमीनी के हक में आंदोलन किया, ओआईसी खामोश रहा, क्योंकि चीन, सऊदी, ईरान और पाकिस्तान तीनों को कर्ज और व्यापारिक मदद दे रहा है। यानी पैसा मिला तो इंसानियत भूल गई। मुस्लिम भाईचारा बस मंच की बात रह गया। असल में सब चीन के सामने झुक गए। 57 सदस्य देश, पर जीडीपी का 70% सिर्फ 5 देशों सऊदी, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया के पास है। बाकी 50 देश या तो युद्ध में हैं या आईएमएफ के कर्ज पर टिके हैं। औसतन 1 अरब मुस्लिम जनसंख्या के बावजूद ओआईसी देशों की टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रैंकिंग बेहद नीचे है। ओआईसी देशों का कुल निर्यात सिर्फ चीन का आधा 35 देश की लिस्ट में है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानते हैं। एक ओर सऊदी अरब का वहाबी मॉडल, दूसरी ओर तुर्की का इस्लामी लोकतंत्र मॉडल। ओआईसी इन्हीं दो ध्रुवों में फंस गया है। सऊदी चाहता है ओआईसी उसके इशारों पर चले, तुर्की चाहता है मुस्लिम दुनिया की राजधानी इस्तांबुल बने। नतीजा, ओआईसी अब राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां मुस्लिम एकता नहीं बल्कि नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। अब इन देशों की आम जनता भी सवाल पूछने लगी है। हम तेल बेचते हैं, सोना निकालते हैं, पर फिर भी गरीब क्यों हैं? हमारे नेता इस्लाम के नाम पर सत्ता में आते हैं, पर खुद अरबों डॉलर स्विस बैंक में क्यों रखते हैं? यह गुस्सा अरब स्प्रिंग, ईरान प्रोटेस्ट और पाकिस्तान की आईएमएफ डील में साफ झलकता है। और यही वजह है कि अब बहुत से मुस्लिम युवा ओआईसी को बेकार संगठन कहने लगे हैं। भारत अब G20 का नेता है, चांद पर पहुंच चुका है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यही बात ओआईसी के कुछ देशों को खटकती है। जबकि भारत विज्ञान, टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र से आगे बढ़ रहा है, ओआईसी अब अपने ही देशों के टूटने का गवाह बन गया है। भारत को मुसलमानों के खिलाफ देश बताने वाले अब खुद सवालों के घेरे में हैं। जहां भारत के मुस्लिम देश चला रहे हैं, वहीं ओआईसी देशों में अब सिर्फ नाम का संगठन रह गया है। 57 देश लेकिन एकता शून्य। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इस्लामिक यूनिटी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल यूनिटी के नाम पर धोखा। भारत अब किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि नया भारत जवाब देना जानता है।